बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ढेरों खुशियों से अल्लाह ताला आप सबको नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। के बाद आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में गंदम का दलिया तैयार हो रहा है, तो आइए इसको तैयार करते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या जाएगा और ये किस तरह तैयार होगा। जी, कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पे, चूल्हे का मीडियम फ्लेम है तो मैंने रख दिया हुआ है ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। और नारियल जो है, हाफ़ नारियल का मैंने इसके छोटे-छोटे बारीक-बारीक लंबे-लंबे पीस काट लिए हैं। और किशमिश है, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको वॉश करने के बाद ड्राई करने की कोशिश ही करनी है। तो इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है ना वो मेरे पास सौंफ है। और इसके अलावा भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कम या ज़्यादा। तो ये देखिए, घी मैंने तकरीबन 4 चम्मच इसमें डाल दिया था, अच्छा ख़ासा घी गरम हो चुका था। तो फिर इसके बाद मैंने ये गंदम का दलिया जो है ना, ये मैंने 1.5 कटोरी डाली है। तो इसको ज़रा इसमें घुमा फिरा के 1 से 2 मिनट के लिए, तो इसे ना थोड़ा-सा रोस्ट इसे कर लेंगे इस घी में। तो इसके साथ ना फिर ये पकने के बाद इसका जायका काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो 1 से 2 मिनट इसको ज़रा कढ़ाई में घुमाना-फिराना है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो फिर इसमें देखते हैं कि इसमें क्या शामिल करना है और कितनी मिकदार में वो तमाम चीज़ें डालनी है। जब ये गंदम का दलिया इसको करेंगे ना, इसको थोड़ा-सा रोस्ट, तो इसमें मैंने जो 1 टीस्पून आपको सौंफ दिखाई थी ना, वो भी शामिल कर देनी है ताकि वो भी थोड़ी-सी उसकी भुनाई हो जाए और अच्छा-सा टेस्ट इसमें आए। तो ये मैंने काफ़ी सारा पानी जो है सॉस पैन में डाल दिया था और 1 पाव गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है। आधा किलो दलिया है तो इसके हिसाब से ही मैं मीठा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 पाव मैंने गुड़ डाल दिया पानी में और दूसरे चूल्हे पे रख दिया था इसको। ये अच्छे से उबलना शुरू हो चुका था। तो अब आपके सामने ही मैंने छलनी में इसको छान लिया है अच्छे से, ताकि कोई ज़र्रात वग़ैरह या कोई चीज़ वग़ैरह ऐसी हो जो ये गुड़ बनाते वक़्त इसमें शामिल हो जाती है, तो वो अलहदा हो जाए। जी, तो 1 पाव गुड़ था और तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना ये चीनी के होंगे। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करना है। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ़ गुड़ ही आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आप गुड़ पसंद नहीं करते तो फिर इसकी जगह पे आप सिर्फ़ चीनी ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चीनी और गुड़ दोनों को इस्तेमाल किया है। इससे ना इनके कॉम्बिनेशन से टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। और इसके साथ इसको करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन 2 चुटकी के बराबर जो है ना वो नमक जाएगा। नमक जो है थोड़ा-सा इसमें इसलिए डालना है कि इसके साथ जो है ना फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है इसमें। टेस्ट को ये बढ़ाएगा इंशाल्लाह। जी, तो कवर दे के मैंने इसको रख दिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद, मीडियम फ्लेम है चूल्हे का। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है गंदम। ये गंदम का जो दलिया है, तो इसको थोड़ा-सा करना है मिक्स ताकि ये ना नीचे पैंदे पे ना ज़रा बैठ ना जाए और जलने ना पाए। इसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए फिर ढक के रख दिया था और 8 से 10 मिनट बाद फिर इसकी प्लेट उठाएँगे, ढक्कन इसका, और इसमें अच्छे से जो है ना चम्मच वग़ैरह या डोई वग़ैरह की मदद से इसको हिलाएँगे। और ये कुछ किशमिश है वो मैंने इसमें डाल दी है और नारियल के कुछ पीस इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसके बाद मैंने 1-2 दफ़ा इसको दरमियान में ना डोई इसमें चला दी थी ताकि अच्छे से ये जो है ना हर तरफ से पके भी और पैंदे के साथ चिपके भी नहीं। और तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद आप देखिए कि काफ़ी जो पानी है ना वो ये गंदम के दलिए ने ऑब्ज़र्व कर लिया है। इस पॉइंट पे चीनी भी चेक करेंगे मीठा इसका। अगर कम हो तो इस पॉइंट पे हस्बे ज़रूरत इसमें मीठा और शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच और इसमें चीनी शामिल कर दी है। अगर आप सिर्फ़ गुड़ के साथ बना रहे हो तो जितना दलिया है उतना ही आप गुड़ ले लें, तो उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है।
तो ये देखिए इसके बाद मैंने दोबारा से जब पानी उसका थोड़ा-सा रिड्यूस हो चुका था, यानी कि वो ऑब्ज़र्व हो चुका था उसमें गंदम में, तो मैंने एक पानी गरम करके तो 3 से 4 ग्लास और उसमें शामिल कर दिए थे और तकरीबन आधा पौना घंटा जो है ना ये लो फ्लेम पे पकता रहा है दलिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है और इसको अब जो है ना इस तरह चम्मच की मदद से या डोई वगैरह की मदद से चलाते रहना है और चलाते-चलाते तकरीबन 7 से 8 मिनट लगातार इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये इसलिए पकाना है कि इसका जो है ना ये इसकी थिकनेस जितनी हमें चाहिए, उस हिसाब से आप इसको पकाएँगे इस तरह। अगर इस पॉइंट पे आप इसमें चम्मच वगैरह नहीं हिलाएँगे, तो ये सारा जो गंदम का दलिया है नीचे बैठ जाएगा और ये जो है ना इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और ये जलने भी पाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि चम्मच लगातार आप हिलाते रहें और अगर डोई वगैरह की मदद से आप बना रहे हो ना, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा ना ये मैश करते जाएँ इसको, दलिये को। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट इस तरह आता है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त इसकी तैयार होती है इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना ज़बरदस्त दलिया तैयार हुआ है और बग़ैर दूध के ये मैंने दलिया तैयार किया है, सिर्फ़ पानी के साथ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से जो है ना इसे लगातार 7-8 मिनट हो चुके थे मैं पकाते-पकाते इसको। तो इसका काफ़ी जो है ना थिकनेस इसमें आ चुकी है, इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा जम जाएगा जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे अब मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसके ऊपर थोड़ी-सी किशमिश और नारियल की करूँगी मैं गार्निश। आप इसके अलावा भी ड्राई फ्रूट्स इसमें और भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा आज का जो है ये दलिया देसी स्टाइल से तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और इसे अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, खुद खाइए और खिलाइए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो, आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।